मनुष्य जब सुबह उठता है तो सर्वप्रथम उसको जरूरत के सामान की आवश्यकता पड़ती है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, यानी माँ लक्ष्मी, जिसे कहा गया है हर व्यक्ति को सुबह सुबह धन की ही आवश्यकता पड़ती है। बिना धन और बिना पैसा के आप कोई भी चीज बाजार से खरीद नहीं सकते हैं, यह तो सभी लोग जानते हैं। परंतु आपको यह मालूम नहीं होगा कि जब आपके घर में पैसों की तंगी आए तो आपको क्या सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। उन्हीं कुछ बातों में से मैं आज इस वीडियो में उन बातों को बताऊंगा जिनसे आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं। जीवन में हमेशा आपके घर में धन का अंबार रहे, आपके घर में धन की परेशानी न हो, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ ऐसे उपाय जो वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, या ये समझ लीजिए कुछ वास्तु टिप्स ऐसी होती हैं जिनसे आप अपने घर में धन का आगमन सुचारू रूप से बनाए रख सकते हैं। हर व्यक्ति को सुबह उठकर धन की, पैसे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बिना धन के इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। आप दिन रात मेहनत करके पैसा तो कमाते हैं, परंतु आपका जो भी पैसा होता है वह खर्च हो जाता है और आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनसे आप उबर नहीं पाते हैं, कि जैसे धन आया और तुरंत ही खत्म हो गया और आपके पास धन का संग्रहण नहीं हो पा रहा है, तो आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और जिन भी घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है उस घर में कहा जाता है कि उसको पैसों की कभी तंगी नहीं होती है, कहीं न कहीं से उसको धन के अंबार लगे रहते हैं। और जिस घर में धन है उसी घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। जिस घर में धन की कमी होती है उस घर में हमेशा कलह क्लेश चलता ही रहता है। यह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ ही सकते हैं। इन सब चीजों का कारण क्या होता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का हनन हो रहा है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। तो आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो। इन सब चीजों के लिए आपको मैं कुछ टिप्स इसमें बता रहा हूं जिससे आप अपनी इन परेशानियों से उबर सकते हैं। इन सभी चीजों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के वो कौन से उपाय हैं जिससे हमारे घर में, या ये समझ लीजिए धन और पैसा की कमी आपके घर में ना हो, उसके क्या उपाय वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं। उन सब चीजों को आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला उपाय यह है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा तभी धन होता है। लेकिन आप लोग इस चीजों को कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं, लेकिन आपको आज मैं बताऊं वास्तविकता यह है, जब आपका घर बन जाता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास अपने आप ही हो जाता है। लेकिन जब रात को घूम फिर कर आप आए तो यह ध्यान रखें कि अपने जूते चप्पलों को दरवाजे पर ना उतार करके शू रैक में रखें। यदि आप इस तरह का काम करते हैं और जूते चप्पलों को यूं ही घर में बिखरे ना रहने दें, उन्हें शू रैक में रखें, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब आप जूते चप्पल लेकर के आते हैं तो जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, उसे आप अगर लेकर घर के अंदर आ जाएंगे तो आपके घर में बैक्टीरिया और वायरस साथ ही उन जूतों में चिपक के घर में आ जाते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आजकल आप लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में और सभी डॉक्टर्स बताते हैं कि जब भी आप घर में आए तो सैनिटाइज करके घर में आए। इन्हीं सब को देख करके ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही खोज कर ली थी कि जब भी आप घर पे आए जूते चप्पलों को बाहर ही छोड़ के आए। उसका रीजन यही था। इसलिए कहा गया है कि जब आप बैक्टीरिया या वायरस घर में लेके आएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमार होंगे और आपके इलाज में पैसा ज्यादा खर्च होगा। पैसा खर्च होगा तो धन का नाश होगा। यही चीज वास्तुशास्त्र में समझाई गई है जो कि गुप्त रूप से रखी गई थी। और आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि यह सब चीजें आज की नहीं बहुत पहले से हैं। जो हमारे घर में टोका टाकी होती है वो इसीलिए होती है कि हर बच्चे को कहा जाता है कि ऐसा मत करो बेटा, वैसा मत करो, क्योंकि यदि आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके इलाज में जो खर्च होगा वो धन की ही हानि होगी। यदि कोई बड़ा बीमार हो जाएगा जो कमाने जा रहा है तो वो अपने घर में बैठ जाएगा तो घर में धन का आगमन नहीं होगा, कमाई नहीं होगी तो धन का नाश होगा। यह एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य था या छिपी हुई बात होती थी जिसमें ये कहा जाता है कि आप ये मत करिए, जूतों को अपने घर के अंदर मत ले जाइए, बाहर ही छोड़ दीजिए, हाथ पैर मुंह धो करके घर के अंदर जाएं। ये सब चीजें पहले इसी वजह से बताई जाती थी जो कि आज आप कोरोना वायरस की इस महामारी में आप रोज कर रहे हैं कि अपने घर को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ पैर मुंह धो करके तब फिर आप घर के अंदर आ रहे हैं या सैनिटाइज करके घर पे आ रहे हैं।
कुछ लोग देर रात परिवार के साथ घूम फिर कर आते हैं और मुख्य द्वार पर ही जूते चप्पलों पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। इन सब चीजों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जब यह जूते चप्पल पड़े देखती हैं तो वह उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए आपको रास्ते में जूते चप्पल नहीं छोड़ने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इसी कारण आप अपने जूते चप्पलों को रास्ते से हटा करके उसे सूरक में रख देना चाहिए और अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा करके ही सोना चाहिए। दूसरा उपाय, घर की माँ बहनों को लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और वह साक्षात लक्ष्मी के रूप में ही होती हैं। यह ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में भी कहा गया है। महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उस घर में भी धन की कमी हमेशा रहती है। अतः आप अपने घर की माताओं बहनों का सम्मान अवश्य करें और घर की जो माताएं बहनें हैं वह रात के वक्त घर के मंदिर में रोज एक दिया अवश्य जलाएं। इससे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जिन घर में शाम को रोज दिया जलाया जाता है उस घर में कभी भी धन की कमी माँ लक्ष्मी नहीं होने देती है। तीसरा, घर की महिलाओं को रात को सोने से पहले अपने शयन कक्ष में कपूर जरूर जला देना चाहिए। कपूर से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह कपूर कोरोना वायरस जैसी अन्य वायरसों को भी मारती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। इसलिए आपको रोज कपूर जलाना चाहिए, वो भी अपने उस शयन कक्ष में जहाँ पर आप सोते हैं उसमें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। और जिन पति पत्नियों में अक्सर झगड़ा होता रहता है, कलह कलेश होता रहता है, तो उनको भी अपने शयन कक्ष में रात को कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे कमरे में करना चाहिए, जिससे कि उनके लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं या जो कलेश हो रहा होता है वह कम होता है, वह खत्म हो जाता है धीरे धीरे और उनके संबंधों में मधुरता आती है। चौथा, जिन घरों में महिलाएं सास ससुर और बुजुर्गों का सम्मान करती हैं उन घरों में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही वह अपने माता पिता का भी ध्यान रखती हैं, तो ऐसी महिलाओं के घर में धन का अंबार लगा रहता है तथा माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होकर उस घर में विराजमान रहती हैं। महिलाओं को रात को सोने से पहले अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और उनकी कोई अगर जरूरत है तो वह उसको पूरी करके ही तभी सोने के लिए जाना चाहिए। ऐसे घरों में, जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है, माता पिता का सम्मान होता है, सास ससुर का सम्मान होता है, यानी कुल मिलाकर अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान जिन घरों में करते हैं उन घर में भी माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। पांचवा, अपने घर को कभी भी अस्त व्यस्त ना रखें, हमेशा अपने घर को व्यवस्थित रूप से रखें। जिन घर में सभी सामान व्यवस्थित रूप से रहते हैं उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना बढ़े इसलिए आपको अपने घर के बिखरे हुए सामान को सही तरीके से यानी व्यवस्थित रूप से रख करके तभी सोना चाहिए, नहीं तो आप जब सुबह उठेंगे आपके घर में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई मिलेगी। इसलिए जब भी आप सोने को जाएं अपने घर को व्यवस्थित करके तभी सोएं। यह थे कुछ ऐसे वास्तु टिप्स और वास्तु शास्त्र के दिए हुए उपाय जो कि आपके घर में धन की कमी ना हो उसके लिए यह बहुत काम आते हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।